बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। ईद आई है, बहुत से लोगों के लिए खुशियां लाई है, लेकिन वो वालिदैन जो कि गुर्बत का शिकार हैं, मकरूज हैं, जिनकी 5 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं और अपने अपने घरों में रुखसत हो चुकी हैं, उनके लिए परेशानी का समा बन जाती है। वो किस तरह से कि ये फिक्र लाहक हो जाती है कि अब ससुराल में बेटियों को ये ताने मिलेंगे कि उनकी ईद नहीं आई, उनके मेके से कोई लिबास नहीं आया, कपड़े नहीं आए, कोई राशन नहीं आया। इस तरह की बहुत सी रसूमात जो हमारे माशरे में जड़ पकड़ चुकी है और लोगों की दिल की तस्कीन बनने की बजाय उनके लिए बहुत ही अजियत और तकलीफ का बायस बन चुकी होती है। ईद उल फितर जो है वो बेटी को देना, उसके अलावा शब्बे बारात आती है तो वो एक रस्म है कि बेटी को शब्बे बारात देने जाना है। अब ईद तो एक खुशी के लम्हात हैं, वो तो कुछ समझ में आते हैं। अब शब्बे बारात है, वो भी बेटी को देने जाना, ये बात समझ से बाहर है कि उसको देने का इसमें क्या जवाज है, इसकी क्या हैसियत है, इससे क्या मतलूब है। तो यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि वो वालिदैन जिनकी 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं और बेचारे वालिदैन ऐसे होते हैं बाज के जो अपने घर का खर्च उनसे पूरा नहीं हो रहा होता और उधर ये फिक्र हो जाती है कि अब बेटियों को ईद देने जाना है, अगर ना देंगे तो ससुराल वाले ताने देंगे। और अक्सर ऐसा होता है, बाज घर में एक ही जो दरानी जेठानी होती हैं, वो फिर एक दूसरे को ताना देती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, अपनी बर्तरी उस पर जताने की कोशिश करती हैं कि मेरे मेके से इतने मेरे बच्चों के कपड़े आए हैं, मेरे कपड़े आए हैं, उसके अलावा घर का बाकी राशन वो भी आया है, इतने मुझे वो पैसे देकर गए हैं। जबकि दूसरी जो होती है वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते उसके पेरेंट्स, तो उसको एहसासे कमतरी का शिकार किया जाता है और उसको इस तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। उधर नंदे सास वो भी बात बात पर जताती हैं, उसको ताने देती हैं कि इसके जो घर वाले हैं, इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं भेजा। तो ना तो इस्लाम में इस चीज का कोई तसव्वुर है, ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से इस तरह की कोई चीज साबित है। ये हमने खुद ही पास से ये रस्म रिवाज पैदा करके अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लिया हुआ है। अगर वो वालिदैन जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो दिल की खुशी से अगर अपनी बेटी को कुछ देते हैं, तो फिर तो वो जायज है लेना भी और देना भी। लेकिन वो वालिदैन जो कि मकरूज होकर और अपने घर का जो खर्च है पूरा ना होते हुए बहुत तकलीफ, अजियत और तंगी के हाल में जबरदस्ती का लेना, इस तरह से जाकर अपनी बेटी को देते हैं ताकि बेटी को ताने ना मिले और उसको ससुराल वाले बातें ना सुनाएं, तो ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है। और वो लेने वाले भी गुनाहगार हैं कि वो जो अगले बाप को इतना मजबूर कर रहे हैं और इस नौबत तक बात आ जाती है कि वो मकरूज हो जाते हैं। आइए नाजरीन मिलकर इन तमाम रस्म रिवाज का जो कि मुसलमानों के लिए अजियत का बायस है ना कि खुशी का बायस है, इनका बायकाट करें और अपने इर्द गिर्द इस तरह के लोगों को तलाश करें जो कि इस तरह की अजियत और तकलीफ में मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा फरमाने की तौफीक अता फरमाए।